हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 10 देख रहे हैं, 11 देख रहे हैं। इससे पहले 10 सीरीज जो है पढ़ाया गया है। आप टोटल 22 सेट इस चैनल पे देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म ने टोटल 22 सेट निकाली थी और 22 सेट का डिस्कशन इसी चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप 22 सेट इसी चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो कौन सा अर्थालंकार नहीं है? श्लेष जो है अर्थालंकार नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? ठीक है, तो उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। तो 2 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गौ प्लस चरती के संधि है, यानी गौ है प्लस चरती को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो क्या बनेगा? गौ चरती, यानी कि क्या होगा इसका आंसर? 3 का सी होगा। 3 का सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी जो है शब्द, उसमें कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तो बहुव्रीहि समास को प्रयुक्त किया गया है। बहुव्रीहि समास को प्रयुक्त किया गया है, यानी 4 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 4 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि कपाट का तत्भव शब्द है, जो कपाट है उसका तत्भव शब्द क्या होगा? तो किवार कपाट का तत्सव शब्द है, यानी 5 का आंसर क्या होगा? बी होगा। दोस्तों, अगर इस बुक का पूरे प्लेटफॉर्म ने जो 22 सेट निकाली थी, इस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा। उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, और पीडीएफ लेना है तब मैसेज कीजिए, पे करना होगा कुछ। ठीक है, फालतू को चैट करने के लिए मैसेज ना करें, क्योंकि फीमेल्स लोग मैसेज करते हैं, डायरेक्ट लेना होता है तो लेते हैं, नहीं लेना होता है तो नहीं लेते हैं। मेल लोग फालतू के चैट करते हैं और क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। तो इससे फालतू को चैट करके मेरा टाइम बर्बाद ना करें। लेना है तो ले और नहीं तो नहीं ले। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है? 6 नंबर बोलता है तो देशज। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तो इसमें कौन सा है? कोई तो होगा, तो इसमें निश्चय नहीं है। कोई तो होगा तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पुस्तकें धराधर बिक रही है, में धराधर में शब्द का कौन सा रूप है? धराधर में शब्द का कौन सा रूप है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तो 8 नंबर का क्या होगा? क्रिया विशेषण। 8 नंबर का क्या होगा? क्रिया विशेषण, सी। 8 नंबर का क्या होगा? क्रिया विशेषण। 8 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 9 देखते हैं क्या कहते हैं। 9 कहता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कलावाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, 9 का तो बाहर भीतर जो है कालावाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यानी 9 का आंसर दोस्तों क्या होगा? सी होगा। इसी तरह 10 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 10, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। जो नवीन शिक्षा प्रणाली है उसमें विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। किसमें? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? प्राचीन समय में। ठीक है, तो प्राचीन समय में क्या केंद्र था? भारत केंद्र था।
शिक्षा और संस्कृति का क्या केंद्र था? भारत केंद्र था। तो 11 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों का भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो कहलाता है शब्द विचार। व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द का भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। शब्द विचार कहलाता है। 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ मात्र 5 मिनट में आपके चैनल व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आइए यहाँ देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरे। निम्न में से कौन डॉट 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 भाववाचक संज्ञा नहीं है? 13 को बोलता है। तो पढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 13 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 13 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जो है सुंदरता, करुणा, अमीरी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची शब्द है? यानी नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द है? तो अच्छी जो है नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। अच्छी क्या है? नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। 14 का क्या होगा? डी होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द का चयन करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है 15 का। तो तत्सम शब्द कौन सा है? दीन जो है तत्सम शब्द है। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 15 का आंसर क्या होगा? बी होगा। दीन क्या है? तत्सम शब्द है। 16 देखिए, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जितना है पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सब फूल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन तनुजा क्या है? शब्द नहीं है। किसका? फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं आप। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से, और आपको सेट का रिवीजन करना है तो ये सेट हमसे ले लीजिए और साथ में रिवीजन कीजिए। 20 का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। इतना जो है, इतना ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कहना इतना, कितना, इतना। ठीक है, तो ये क्या है? परिमाणवाचक, ये परिमाण निकलता है। तो 17 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 देखेंगे, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? शब्द आंशिक में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या है? इक जो है, इक क्या है? प्रत्यय है। आंशिक में इक क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो अंतिम में लगा हुआ है। तो इक क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 देखते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है तत्सम शब्द है। तिलक कैसा है? तत्सम शब्द है। तो 19 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है आविष्कार। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आविष्कार। 20 का क्या होगा आंसर? 1। 20 का क्या होगा? 1। खोज का आविष्कार का मतलब एक ही होता है। 21 नंबर देखते हैं, मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, कौन सा जो है मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शहद बेचने वाला। ठीक है, शहद बेचने वाला इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, 21 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर देखते हैं, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? 22 नंबर, तो रमेश्वर बहादुर सिंह। रमेश्वर बहादुर सिंह। 22 का सी। 22 का सी, रमेश्वर बहादुर सिंह। 23 नंबर, 23 नंबर देखिए, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो ये आत्मकथा है। क्या है? जूठन शीर्षक रचना जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? आत्मकथा है। आइए 24 देखते हैं। 24 क्या कहता है? औरों को हंसते देखो मन्नू, हंसो और सुख पाओ। उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है? ठीक है, 24 बोलता है तो ये कामयानी की है। किसकी है? कामायनी की है। यानी 24 का क्या होगा? ए होगा। 24 का क्या होगा? ए होगा। 25 देखिए, 25 क्या कहता है? भानु प्लस उदय का संधि यानी जोड़ बताना है। भानु प्लस उदय का जोड़ बताना है तब भानुदय होगा। क्या होगा? भानुदय। यानी 25 का क्या होगा? ए होगा। 26 देखिए, 26 देखिए, खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद शब्द का विलोम
नहीं है 26 का, तो खुशी जो है खेद शब्द का विलोम नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है, तो दुख खेद शब्द का विलोम नहीं है, यानी 26 का आंसर क्या होगा, डी होगा। खेद जो है विलोम शब्द का नहीं है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, किनके उदाहरण है? मुदित महीपति मंदिर आए, ये किनके उदाहरण है? ठीक है, 27 नंबर, तो ये अनुप्रास के उदाहरण है। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर ए होगा, अनुप्रास का उदाहरण है। 28 देखिए, शेर दहाड़ता है, यह वाक्य है। शेर जो है दहाड़ता है, यह वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? ये आक्रामक क्रिया के लिए उदाहरण है। किसका? आक्रामक क्रिया के लिए उदाहरण है। शेर दहाड़ता है, यह आक्रामक क्रिया के लिए उदाहरण है। तो 28 का आंसर क्या होगा? बी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पढ़ाई अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दोस्तों। 9 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और आप देख सकते हैं। गृह शब्द का तत्भव रूप है, गृह शब्द का तत्भव रूप क्या है? घर। घर क्या है? गृह शब्द का तत्भव रूप है। 29 का आंसर ए होगा। आइए 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 30 नंबर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 30 का, तो कहाँ मने सही लिखा हुआ है? तो भुलक्कर, ये जो भुलक्कर लिखा हुआ है, भूल आधा क पूरा क फिर, तो ये भुलक्कर सही है, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या होगा? डी, भुलक्कर, ये सही है। 30 का आंसर क्या होगा? डी। 31 देखिए क्या कहता है। 31, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। शब्द क्या है? व्यवधान, और व्यवधान के लिए प्रवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। तब बाधा, बाधा या व्यवधान एक ही है। तो 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक होगा, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं हम लोग। 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का पुस्तक का डॉट डॉट फट गया है। पुस्तक का क्या जो है फट गया है, तो पुस्तक का क्या फट जाएगा? पन्ना। पुस्तक का क्या फट जाएगा? पन्ना। तो 32 का क्या होगा? ए होगा, ठीक है। 33 देखिए क्या कहता है। 33 देखेंगे। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये हमें क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत परिश्रमी होना। क्या होना? अत्यंत परिश्रमी होना, अत्यंत परिश्रमी होना, यानी 33 का क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 34 आइए। 34 क्या कहता है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। शब्द है अवगुण, और अवगुण के लिए प्रवाची शब्द क्या होगा? दोष, यानी 34 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 35 देखते हैं। 35 का आंसर क्या होगा? 35 कहाँ गया? यहाँ है 35। देखिए 35 कह रहा है कि क्या कह रहा है? 35 लास्ट क्वेश्चन से, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित है। एक शब्द दीजिए जो इतिहास से, तो इतिहास से संबंधित है ऐतिहासिक, अब पहले भी पढ़े हैं। तो 35 का क्या होगा? ए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए संपर्क कीजिए। फालतू बात नहीं करें व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट PDF चाहिए तब मैसेज करें, नहीं चाहिए तो मैसेज नहीं करें। थैंक यू सो मच। आज यहीं तक, और फिर हम लोग कल मिलेंगे।